सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने की परंपरा अब टूट गई है। देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही नेता अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के लिए सुबह 11 बजे चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट दे देते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है। इस चुनाव में एनडीए के जीतने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन आईएनडीआईए ने अपने प्रत्याशी उतार कर एक बड़ी चुनौती दे दी है एनडीए को, जिसके परिणाम स्वरूप बिरला के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना कम हो गई है। इसके पीछे की वजह है लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग पर अड़ा विपक्ष। हालांकि विपक्ष ने कहा था कि वो स्पीकर का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद विपक्ष को चाहिए। लोकसभा में उपाध्यक्ष पद की मांग पर अड़े विपक्ष इंडिया गठबंधन ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती थी, लेकिन वो स्पीकर पद की मांग पर अड़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रात जब विपक्ष के नेताओं को फोन किया था तो तमाम नेताओं ने कहा था कि स्पीकर के पद पर एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, मगर सत्ता पक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विपक्ष ने के सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर आम सहमति बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बात की है। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं से भी बात की थी। वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा था कि वो फोन पर इसकी जानकारी देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह की ओर से कोई फोन नहीं किया गया। इसके बाद विपक्ष ने के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया। कॉल न आने पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे खड़गे की बेइज्जती बताया। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर हैं, वो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया है। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। वहीं इस मामले पर पीयूष गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीयूष गोयल का कहना है कि स्पीकर या उपाध्यक्ष किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे सदन का होता है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर
कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। वहीं स्पीकर चुनाव को लेकर विपक्ष की भूमिका और शर्त पर सवाल उठाते हुए चिराग पासवान ने इसे अनुचित ठहराया, साथ ही एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताया है। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जारी तनातनी के बीच मोदी सरकार के लोगों का कहना है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने का कोई नियम नहीं है। ये परंपरा है जिसको तोड़ने की शुरुआत कांग्रेस ने की है। दूसरी लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के दौरान कांग्रेस के ही हुकुम सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी। गठबंधन सरकार के दौरान कई बार सरकार की अगुवाई करने वाले पार्टियों ने अध्यक्ष पद सहयोगी को देते हुए उपाध्यक्ष पद अपने पास रखा है। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने की परंपरा टूट गई है और पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने ओम बिरला को और विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर अड़ते हुए स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार विपक्ष से बातचीत की कोशिश की गई है, जबकि विपक्ष का दावा है कि उन्हें उचित जवाब नहीं मिला है। इससे ये तो साफ है कि विपक्ष सदन में अपनी मजबूती और बड़ी संख्या के बारे में सत्ता दल को याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।